गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 21 मई 2024। 21 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने के कारण निधन हो गया? आपका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतिम राष्ट्रपति बनाया है। ईरान की राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और वहाँ की मुद्रा है रियाल। इसके अलावा हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को वहाँ की जनता के द्वारा शूट डाउन कर दिया गया, जो अभी काफ़ी गंभीर स्थिति में है। इजराइल की बात करें तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आयरन शील्ड। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपका आंसर हो जाएगा लाई चिंगते। चीन के धुर विरोधी ताइवानी नेता लाई चिंगते ने सोमवार को ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। जोस राउल मुनिनो की बात करें तो ये है हमारे पनामा के नए राष्ट्रपति। प्रोबो सुबियांतो जो हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। आंद्रेज प्लेंकोविक जो क्रोएशिया के फिर से दोबारा PM नियुक्त हुए हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य पूर्वी एशिया का एक देश है। यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के संगम पर स्थित है, जिसके उत्तर पश्चिम में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ताइपे सिटी और ताइवान की मुद्रा है नया ताइवान डॉलर। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, AI यातायात प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन जाएगा? ये पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य होगा। आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में परिवहन विभाग ने गुरुवार को 25 मई से राज्य भर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रणाली का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और दस्तावेजों को स्वचालित रूप से सत्यापित करने और उल्लंघनों का पता लगाकर विनियमन दक्षता में सुधार करना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लोंगटे महोत्सव का आयोजन किया गया, जो वहाँ के नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा वहाँ टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ एक तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलियारा की खोज की गई है। असम के हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा, क्योंकि NGT के द्वारा वहाँ हो रहे निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। मेघालय हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ की पहली महिला DGP बनी है इदी सीसा नोंगरोंग, जो मेघालय की पहली महिला DGP बनी है। और वहाँ हाल ही में 34वें सेंग खिलांग महोत्सव का आयोजन किया गया खासी ट्राइब के द्वारा। आइए देखते हैं। और सिक्किम, इन्होंने हाल ही में अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है।
आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कप 2024 में किन दो भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो एलोरा कप 2024 किसने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा निखत जरीन और मीनाक्षी ने। दो भारतीय मुक्केबाजों निखत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निखत जरीन ने जहां महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की और कजाकिस्तान की झाजीरा उराकाबायोव के खिलाफ 5-0 से निर्णायक जीत हासिल की, वहीं महिलाओं के 48 किलोग्राम स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा कर रही मीनाक्षी ने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज रहमोनोवा सैदाहोन को 4-1 से हरा दिया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये हाल ही में गुवाहाटी में आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हाल के बदलावों पर चर्चा करने के लिए 18 से 19 मई 2024 को गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 3 नए कानूनों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पुराने ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह ले रहे हैं। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में हाल ही में भारत और जिम्बाब्वे के बीच संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र का आयोजन किया गया है। इसके अलावा हाल ही में नई दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। इसके अलावा वहाँ नई दिल्ली में मेडिटेक स्टेकेथॉन 2024 का लॉन्च किया गया है। कोलकाता हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ NSG और अमेरिकी विशेष बल के द्वारा वार्षिक अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया, जो एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह का एक बैठक का आयोजन किया गया है। और गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में हाल ही में 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने महिला सूक्ष्म वित्त निगम माइक्रो फाइनेंस के लिए ऋण जारी किया है। ये जानकारी डिजिटल बैंक द्वारा 17 मई 2024 को प्रदान की गई थी। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ऋण राशि का उपयोग एक महिला स्वयं सहायता समूह SHG और संयुक्त डेटा समूह JLG को ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है, जो एक प्रतिष्ठित उद्यम पहल में लगे हुए हैं। HDFC की बात करें तो इन्होंने अपना ये जो पहला निजी क्षेत्र का बैंक है, जिन्होंने हाल ही में लक्षद्वीप में अपना पहला शाखा खोला है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के हाल ही में MD और CEO बने हैं मिस्टर अमिताभ चौधरी। SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। आइए देख लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एक विश्व बैंक समूह का एक अंग है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। यह सदस्य देश की सरकार को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करती है। यह निजी कंपनी के स्टॉक और ऋण उपकरण में निवेश करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC
यूएसए में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 186। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कौन? एचडीएफसी। एचडीएफसी जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है एचडीएफसी का? मुंबई, महाराष्ट्र। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? शशिधरन जगदीशन। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को किस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया की स्थायी नियुक्ति की मंजूरी दी है। किसने दी है? उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के तहत हुई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसे पहले असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई है, और इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? विजय बिश्नोई, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। सो देखते हैं अगला प्रश्न। 203 AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत और किस देश के बीच संयुक्त उद्यम के अंतर्गत किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा रूस। भारत और रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा में किया जा रहा है। यह साझेदारी रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने तथा 6.1 लाख से अधिक राइफलों का स्थानीय उत्पादन संभव बनाने के लिए बनाई गई थी। उत्पादन का उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना और पुरानी राइफलों को अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से बदलना है। फ्रांस से भारत ने राफेल एयरक्राफ्ट लिए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 24 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? सो आपका आंसर हो जाएगा कोबे, जापान। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्तमान में कोबे, जापान में आयोजित की जा रही है। निषाद कुमार और प्रीति पाल ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है। ये कब से कब तक हो रहा है? 17 से 25 मई 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बिश्केक की बात करें तो बिश्केक में हाल ही में एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। शंघाई चीन की बात करें तो शंघाई चीन में हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन किया गया। जकार्ता इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने नेवेदा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने के लिए नेवेदा में राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के अंतर्गत अपना तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह परीक्षण 1992 की रोक का पालन करते हुए परमाणु विस्फोट से बचते हैं। जापान चर्चा में रहा। जापान की बात करें तो जापान ने हाल ही में अपना मेंस AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता है, जो उज्बेकिस्तान को हराया। जिसमें चीन की बात करें, चीन ने हाल ही में अपना 11वां थॉमस कप और महिलाओं का उबेर कप जीत लिया है। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में घोषणा किया है, सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास की एक घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा की है।
रूस ने हाल ही में अपना P-800 ओनिक्स मिसाइल का लॉन्च किया। इसके अलावा अंगारा 5A लॉन्च किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आज का सेशन यहीं तक था। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। आइए देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में ईदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। हाल ही में किस देश ने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? सो आपका आंसर होगा जापान। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का थीम क्या है, विषय क्या है? कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। हाल ही में कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, पार्टनरशिप? तो ये आंसर हो जाएगा चीन। तो देखते हैं अपने आज का होमवर्क सीरीज का प्रश्न। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।